कपिल, कपिल। जी पिताजी। मैं जा रहा हूँ, खाना बना हुआ है, खा लेना। और हाँ, तुम्हें कहीं जाना था ना, ये लो कुछ पैसे। नहीं पिताजी, कहीं नहीं जाना। उसने किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। तुम घर पर हो तो घर का काम कर लेना, ठीक है? और दरवाजा लगा लो। ठीक है पिताजी। मेरा नाम कुसुम है। मैं आगरा की लोहा मंडी में रहने वाली हूँ। मेरे नाम की तरह मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरा रंग दूध सा सफेद है। मैं एक कामुक महिला हूँ, पर मेरे पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते। किसी भी तरह मेरे पड़ोस में रहने वाला रवि से मेरा संबंध बन जाए। मैंने कई बार रवि को इशारा भी दिया है, पर शायद वो समझ नहीं पाया। घर में कोई भी नहीं है। आज किसी न किसी तरह से मुझे रवि से संबंध बनाना है। अरे भाभी जी, आप इतनी सुबह सुबह? हाँ वो आइए, अंदर आइए। ठीक है। कपिल, वो क्या है ना कि आपके भैया बाहर गए हैं और वो कल सुबह आएंगे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, वो तुमसे ही ले लूं। क्या? चीनी और क्या? अच्छा, हाँ। मैं अभी लेकर आता हूँ। लीजिए भाभी जी, चीनी। हाँ। तो मैं चलती हूँ। थैंक्स कपिल।
जो वन विभाग का मुआवजा आना था, आपकी उसके बारे में कुछ बात हुई? जी मालकिन, वो कल ही पटवारी से बात हुई थी। क्या हुआ? वही कोर्ट कचहरी का मामला है। अब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, वो जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल ना सब दिखावे के लिए होता है। उनकी जेब में ना 1000-2000 डाल देना, सब जांच कंप्लीट हो जाएगी। जी मालकिन। मम्मी मम्मी देखो ये मुझे क्या मिला। अरे अरे सपना, वो सपना बेटा, क्या हो गया तुम्हें? उठो उठो बेटा, संभाल। अभी ठीक हो जाएगी। अरे कुछ नहीं, कुछ बैठो, नहीं, बैठो। अभी ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ सपना। कितनी बार कहा है मस्ती मत किया कर, तोड़ लिया ना पैर। अब इन्हीं खिलौने के साथ बैठकर खेलना। अरे मालकिन, छोटी मोटी चोट है, अभी ठीक कर देता हूँ। अरे कविता, एक कटोरी में सरसों का तेल देना। कविता घर पे नहीं है, वो बाजार गई हुई है। कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। मम्मी देखो ना, बहुत दर्द हो ठीक रहा हो है मुझे। जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। देखा? अरे बच्चा, अरे कुछ नहीं हुआ। देखो जरा एक छलांग मार के दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी, दर्द सही हो गया। मुनीम जी आपने तो जादू कर दिया। मैंने तो कहा था पहले ही। बचपना है इसका। भाभी जी, वो ना मेरे घर पे चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा आपसे ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्चुअली मैं भी अपने लिए चाय बनाने ही जा रही थी। आओ ना, अंदर आओ। जी भाभी जी। अब बैठो ना। पर भाभी, अरे मैं भी अपने लिए चाय बनाने ही जा रही हूँ। आपको भी चाय पीनी है, यहीं पे पी लो, सिंपल। बैठो। ठीक है भाभी जी। और कुसुम ने रवि को भाव में ले लिया और रवि ने कुसुम को भाव में ले लिया। कुसुम मदहोश हो गई। अरे ये तो मेरी बुक के पेज हैं। ये लो कपिल, चाय पी लो। जी भाभी जी। चाय अच्छी है? जी भाभी जी। मत
मच्छर ने काटा। मच्छर अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं भाभी जी। नहीं ऐसे कैसे कोई बात नहीं। सॉरी कपिल, मेरी वजह से। नहीं कोई बात नहीं भाभी जी। नहीं कोई बात नहीं कैसे। मेरे पास एक दवा है, उससे तुरंत आराम हो जाएगा। मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी जी। अब चाय पियो। जी। इससे ना तुमको फौरन आराम मिल जाएगा। नहीं भाभी जी कोई बात नहीं, लेकिन अरे अपनी भाभी को एक मौका तो दो सेवा करने का। पक्का? पक्का। कपिल पप्पू के घर से, वो भी इस वक्त? अच्छा, वो पड़ोसी के घर क्या कर रहे थे? वो भाभी जी का सिलेंडर लीक हो गया था, उसके लिए बुलाया था थोड़ा। अच्छा, और वो नौकरी का क्या हुआ? नौकरी का पता किया है 2 जगह। कब से जाना है? इतना आसान नहीं है, बातें करते हैं सब, देखते हैं। ठीक है, मैं कहीं बात करता हूँ। ठीक है पिताजी। Miss you. मिस यू टू। क्या कर रहे हो? बस आपकी पिक देख रहा हूँ। ओ तो पास आके देख लो, पिक से क्या होगा। यार सोच तो रहा हूँ, पर कैसे आऊँ? तुम बोलो तो मैं कुछ करूं? तुम क्या करोगी? पिताजी घर पर है। रुको, अभी पता चल जाएगा। आया। आप इस वक्त यहाँ पर? जी वो मेरे पति ना अभी तक घर नहीं लौटे हैं। वैसे वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाते हैं। आज पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया। तो आपने कॉल लगाया? हाँ मैं कॉल कर रही हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है। उनके ऑफिस में कॉल किया आपने? ऑफिस का नंबर मेरे से मिस हो गया है। मैं क्या बोल रही थी, आप या कपिल कोई मेरे साथ उनकी ऑफिस तक चल सकते तो एक बार मैं देख लेती। जी। कपिल? जी पिताजी, आया। इनके साथ जरा जाके आना। जी पिताजी। देखिए आप परेशान मत होइए, कपिल साथ जा रहा है। पिताजी मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। चलिए। क्या दिमाग चलता है भाभी जी आपका? मैं क्या लेके आई तुम्हारे लिए?
तुम्हारा फेवरेट। आपको कैसे पता कि मेरा ये फेवरेट है? चाहने वालों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। और मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आप भी कमाल हो भाभी, आपने बहुत लंबी प्लानिंग की थी। पिताजी का फोन, क्या करूं मैं? अब उठाओ और उनको बोलो ट्रैफिक में फंसा हूं। बोलो बोलो बोलो। हाँ पिताजी। हेलो। हाँ पिताजी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे बेटा, कहाँ पर हो? मैं ट्रैफिक में हूँ अभी। अच्छा, पप्पू के ऑफिस गए थे? हाँ, मैं गया था पिताजी। अच्छा, खाने का क्या करना है? आप यूं कीजिए, खाना खा लीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। ठीक है, जल्दी आना। जी पिताजी। देखा? लो, अब थोड़ा मीठा खा लो। अब भाभी जी मैं आपको खिलाता हूँ। हाँ, मैं मीठा नहीं खाती। भाभी जी आपके पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तुम इतना मत सोचो, अभी तो तुमको बहुत मेहनत करनी है। मेहनत करने तो आया हूँ भाभी जी। अच्छा सुनो। हाँ। तुमने कभी रोल प्ले किया है? हाँ किया है, एक बार। आपको करना है? सोच तो रही हूँ। सारी फैंटेसी आज ही पूरी कर लोगी क्या? अच्छा कौन सा करें? जीजा साली, लाइक ठरकी जीजा और सीधी साधी नाजुक सी साली। ओके मेरी साली साहिबा, ऐसे में मजा नहीं आ रहा है। साली साहिबा को तो सूट सलवार में होना चाहिए। ठीक है, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जीजा जीजा। क्या बात है, आज तो हमारी साली साहिबा बवाल लग रही है। जीजा जी, आप ना मजाक कर रहे हैं। पिताजी। हाँ पिताजी। इतना वक्त लग गया? वो मैं दोस्त के यहाँ पर रुक गया था। पप्पू मिला? हाँ पप्पू जी ऑफिस में ही है। ठीक है, खाना खा लो। जी पिताजी। कपिल, उठो बेटा, कहीं जाना नहीं है क्या? पिताजी सोने दो ना यार, रात भर से सोया नहीं हूं मैं। ठीक है, सो जाओ। अच्छा, खाना तैयार है, खा लेना। ठीक है? मैं जा रहा हूं। पप्पू, कहाँ गए थे? नाइट ड्यूटी पे थे क्या? हाँ चाचा, 24 घंटे की ड्यूटी में था। अरे तो कम से कम फोन तो ऑन रख लिया करो। मैं फोन नहीं रखता, आपको पता है। तो
कम से कम घर पे बता के जाया करो कि नाइट ड्यूटी पे हो और 24 घंटे की ड्यूटी पे हो। बताकर तो गया था, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात तो नहीं है, बस दिखे नहीं इसलिए पूछ लिया। अच्छा। खैर चलो, मुझे भी देरी हो रही है। अच्छा। मुनीम जी, लाइए साइकिल खड़ी कर देता हूँ। ले जाओ। अरे सपना, पैर ठीक हो गया तुम्हारा? हाँ मुनीम जी। पैर में दर्द नहीं है अभी? नहीं, वो तो कल ही ठीक हो गया। चलो अच्छी बात है, खेलो खेलो। नहीं, मैं खेल नहीं रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ। बढ़िया है, करो। क्या हुआ मुनीम जी, इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं मालकिन, बस वो बेटे को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी मालकिन, उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं। मालकिन, एक तो नौकरी नहीं है, ऊपर से पड़ोसी की बीवी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। मतलब? वो हमारा पड़ोसी है पप्पू, उसकी बीवी के साथ उसके अनैतिक संबंध है। कितना बड़ा हो गया तुम्हारा बेटा? 25 साल का हो गया वो। तो शादी करवा दो ना उसकी। अब मालकिन, कौन दे देगा अपनी बेटी ऐसे? एक ढंग की नौकरी तो हो कम से कम। तो उसको तुम अपने साथ ही रख लो तुम। और फिर आपको भी पढ़े लिखे लड़के की तलाश है, और घर का बंदा रहेगा तो भरोसेमंद रहेगा ना। मालकिन, मैं भी यही सोच रहा था, अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका बहुत एहसान होगा। ठीक है, मैं उसे कल ही बुलाता हूँ। कल क्यों, आज ही। अभी के अभी फोन करिए ना, बुलाइए उसको। जी मालकिन, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। उफ, गर्मी, हाँ, थकान हो जाती है। कल वाली बात से अभी तक नाराज हो? अरे अरे नहीं जान, तुम तो मेरी जान हो। बड़े मूड में लग रहे हो आज, क्या बात है?
मूड का क्या? कौन सी दुनिया में खोए हो? कोई भी दुनिया में नहीं यार। ऊपर का ताक रहे थे? वो ताक नहीं रहे थे, सोच रहे थे हम। कहाँ सोच रहे थे? अरे यार तुम जाओ यार, अपना काम करो यार। मैं क्या सोच रही थी, अगर इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज लगा दे तो? इससे तो मुनाफा 3 गुना बढ़ जाएगा मालकिन। पिताजी। अरे आओ आओ मालकिन, ये मेरा बेटा कपिल है। आइए बैठिए। और आपने स्टडी कहाँ तक की हुई है? जी मैंने ZBC से BSc की है। इससे पहले कहाँ जॉब करते थे? सच बोलूं या झूठ बोलूं? अभी तुम कुछ भी बोलोगे ना, उसे सच मान लेंगे। मैं सेक्स टॉक कॉल सेंटर में जॉब करता था। अच्छा, तो ये बात आपके पिताजी को पता है? नहीं, मैंने उनको नहीं बताई है। मैंने उनको बाइक शोरूम के बारे में बताया है। मतलब संस्कारी, काम के साथ। अच्छा तो सुनो, मेरे लिए क्या कर सकते हो? वैसे मैं थोड़े बहुत चेहरे भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? आपके बारे में ख्याल है कि आप बेहद खूबसूरत हैं। और आपका मन साफ है और आपकी आंखें देखकर लगता है आप अंदर से बहुत अकेली हैं। अच्छा, तुम्हारी नौकरी पक्की है। पिताजी से अपने सारे काम सीख लेना। जी मालकिन। बढ़िया है। आज तो मेरी इतने सालों की तमन्ना पूरी होगी। क्या कर रहे बे? अरे साहब कुछ नहीं, कुछ क्या नहीं कर रहा साहब। अरे साहब कुछ नहीं। क्या कर रहा था? अरे साहब, जिस थाली में खाता है अरे अरे क्या साहब, हुआ? कुछ नहीं। उसको उसी में क्यों छेद कर रहे करता हो? है। हाँ? क्या मालकिन हुआ? साहब, ये ना खिड़की से आपकी बेटी को कपड़े बदलते हुए देख रहा था और वीडियो बना रहा था। तू इतना नीचे रे। फोन दे। मुनीम जी, जी इसको 1 रुपया नहीं देना और इसको लात मार के बाहर निकालो। अरे माफ जी, कर दो। मालकिन। अरे साहब, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। अब ये लो, वीडियो डिलीट कर दो। जी मालकिन।
मुनीम जी, गेस्ट हाउस तो खाली हो गया ना, आप लोग इधर शिफ्ट हो जाओ, रोज का आना जाना खत्म हो जाएगा, ठीक है मालकिन। है ना? चलो बेटा, अंदर चलो। मुनीम जी, खाना तैयार है, आप दोनों आकर खा लीजिए। पिताजी, माँ कितनी संस्कारी है और बेटी कितनी मॉडर्न है ना। कौन है? मैं हूँ मालकिन। कपिल, जी मालकिन। जरा ऊपर आना। जी आया। कपिल, आओ, बैठो। मैं मालकिन? हाँ, तुम ही बैठो। तुम क्या कह रहे थे? मेरी आंखों में क्या दिखता है? मैं तो वही कह रहा था मालकिन, जो मुझे लगा। अगर आपको इसमें बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, पर आप पिताजी को मत बताइएगा। मैं पिताजी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो क्या मालकिन? अच्छा, वो तो छोड़ो, चलो मुझे एक बात बताओ। तुम्हारी पड़ोसन के साथ तुम्हारा अफेयर था? वो झूठ मत बोलना। हाँ था। वैसे तुमने एक बात तो सच बोली थी। मैं सच में बहुत अकेली हूँ लाइफ में। वो तो देखा मैंने आपकी आंखों में। क्या देखा? एक खामोशी, जैसे कि आप बरसों से किसी का इंतजार कर रही हैं। ओह अच्छा। सच तो ये है कि आप ऊपर से कितना भी हंसें, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेली हो। सपना के पिता के गुजरने के बाद मैं दिखावे की जिंदगी जी रही हूँ, और तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरे मन में देखा। मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया। मैं जाऊं? नहीं, थोड़ी देर रुको, फिर जाना। जी ठीक है। अच्छा, और कुछ बताओ ना। क्या बताऊं? तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? नहीं नहीं, छोड़िए, आप नाराज हो जाएंगी। नहीं, तुम बताओ। पक्का आप नाराज नहीं होंगी? नहीं। आप नाराज होकर नौकरी से तो नहीं निकाल? नहीं बाबा। मुझे लगता है कि आपने कई सालों से मर्द को नहीं छुआ है। सपना के पिता को गुजरे 9 साल हो गए। उसके बाद एक तुम हो जो आज मेरे इतने करीब आए हो। तो पूरे ही करीब आने दो ना। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। कुछ गलत नहीं है ये? तुम एक काम कर सकते हो। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तुम सपना के पिताजी के कपड़े पहन के मेरे पास आ सकते हो? जी जरूर।
सपना बेटा, जाओ अंदर जाके नाश्ता कर लो। जी मम्मी। सारी एक्सरसाइज आज ही कर लोगे क्या? चलो नाश्ता कर लो चल के। आ जाओ। ये लीजिए, आपको कुछ और चाहिए? नहीं बस हो गया। अरे ठीक दो है। ना। नहीं हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं अपने रूम में जा रहा था। क्यों? मुझे लगा कि क्या लगा? बैठो नाश्ता करो। जी। अरे ये लीजिए, ये पानी लीजिए। थैंक यू। मालकिन, मैं जरा कचेरी जाकर आता हूँ। अरे इतनी सुबह सुबह आपने नाश्ता किया? जी मालकिन, नाश्ता कर लिया। और इतनी सुबह इसलिए जा रहा हूँ ताकि वो पेशकार को मिलकर मुआवजे की जो फाइल है वो आगे बढ़वा सकूं। अगर आप थोड़ा रुक के जाते तो सपना को भी कॉलेज छोड़ देते। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? बायोलॉजी वाले सर का एक्सीडेंट हो गया तो मॉर्निंग का क्लास कैंसिल हो गया। आप जाइए, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। अरे रिक्शे से क्यों जाओगी? कपिल के पास बाइक है, वो बाइक से छोड़ देगा तुम्हें, है ना कपिल बेटा? जी पिताजी। मम्मी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। तुम कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करने लगी हो? पकड़ो। थैंक यू। बाय बाय। बाय। जी। तुम रेडी नहीं हुए अभी तक? हाँ बस 1 मिनट में रेडी होकर आ रहा हूँ।
सॉरी, वो मेरी वजह से आपको कॉलेज के लिए लेट हुआ। मुझे कॉलेज नहीं जाना। हाँ जी, पर मालकिन को तो आपने बताया था कि आपको कॉलेज जाना है। मैंने मम्मी से झूठ बोला था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बताइए। यहाँ नहीं, तो कहाँ पर? किसी ऐसी जगह लेकर चलो जहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो। पार्क में चले? नहीं। तो कहाँ पे? कहीं ऐसी सुनसान जगह पर। एक जगह है मेरे पास। हाँ, तो ले चलो। चलो। कविता। आई मालकिन। जी मालकिन। वो क्या है ना कि आज शाम को ना खाने में दम आलू बनाना। जी मालकिन। मालकिन, मुझे कुछ कहना था। हाँ बोलो। मुझे ना 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। कब चाहिए? जब आप दे दे। ऐसा करो, कुछ दिन रुको, बाद में चले जाना। जी मालकिन। खड़े क्यों हो? यहाँ बैठो। मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? तो बाइक पर कैसे बैठ गए थे? वो तो ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। आ जाओ, चुपचाप बैठो। अरे अगर किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, नौकरी कितनी पड़ी है? तो घूर क्यों रहे थे? मैंने कब घूरा? अरे मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे पता है वो प्यार की नजर है। सॉरी, अब नहीं देखूंगा। सॉरी की कोई बात नहीं है। मुझे तो आप उसी दिन पसंद आ गए थे जिस दिन आपने मेरे लिए चौकीदार को मारा था। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने क्यों नहीं बोला? मैं डर रहा था कि कहीं आप मना ना कर दें और मेरी नौकरी ना चली जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कहते तो मैं फट से हाँ कर देती। अच्छा, अब बातें ही करते रहोगे या दिल की बात भी बोलोगे? कहना तो चाहता हूँ पर क्या? मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों एक साथ कहें। I love you. यार थोड़ा तो सब्र कर लो। मैं तुम्हारी ही हूँ। सच बताऊं, जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। रोक नहीं पाता हूँ मैं।
अच्छा, लग तो नहीं रहा। मैं सच कह रहा हूँ यार। मैं नहीं मानती। अरे मैं सच में सच कह रहा हूँ। मैं कैसे मान लूं? अब तुम ही बताओ कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मान जाओ। मैं क्या बताऊं? तो मैं क्या करूँ यार? अगर इतना ही पागल हो जाते हो मुझे देखकर, तो एक बार बोलने से दूर क्यों हो गए? अच्छा तो ये बात है। मालकिन वो कचहरी का काम समझो लगभग हो गया, अच्छा। और आपसे कुछ हिसाब किताब के बारे में भी बात करनी थी। हाँ तो मुनीम जी, अरे नहीं नहीं, अच्छा मालकिन वो हिसाब किताब के बारे में मैं आपसे सवेरे बात करूंगा। ठीक है। दम आलू बहुत टेस्टी बना था। अब खीर चखे बताओ कैसी बनी है, ठीक है? खीर बहुत टेस्टी बनी है। थैंक यू दीदी। अच्छा कपिल, जी मालकिन। तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पता है? हाँ पर क्या पर? तुम्हारा खाना हो गया? हाँ। तो जाओ अपने रूम में जाके पढ़ाई करो। गुड नाइट। कपिल, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताती हूँ। जी। और सुनो तुम, हाँ खाना खा के लाइट बंद करके सो जाना। जी आराम से। मालकिन। आओ। अरे सपना, ये तुम क्यों कपड़े फैला रही हो? सभी कहते हैं कि लड़कियों को घर का काम करना आना चाहिए, इसलिए मैं भी अभी से सीख रही हूँ। बढ़िया है। लेकिन तुम्हें सीखने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? मैं भी तो कल किसी की पत्नी या बहू बनूंगी। वो तो है, लेकिन फिर भी। मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझसे? मुझे कपिल के बारे में कुछ बात करनी है। देखो सपना, वो उसके लायक नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? किस लायक नहीं है? देखो सपना, मैं जानता हूँ तुम उसे प्यार करती हो, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उस लायक नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। सपना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई कह रहा हूँ। सच्चाई? आप कहना क्या चाहते हो? सपना, उस दिन मैं तुम्हारे माँ के कमरे के बाहर से फाइल लेके गुजर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? सपना, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, और तुम अपनी आंखों से देख लेना।
कविता, हाँ, ये लो, सारा सामान है, बस अरबी नहीं है। लेकिन मालकिन को आज रात को खाने में अरवी खाना है। अरबी नहीं मिली, इसमें बना लो ना कुछ। ठीक है, आप मालकिन को जाके बता दो। ठीक है, मैं मालकिन से बात करता हूँ। कहाँ पर है मालकिन? अपने कमरे में है, बता दो। मैं बात करता हूँ। हाँ। सपना, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं था ना? मुझे अब भी आपकी बातों पे यकीन नहीं है। आपने सोचा भी तो कैसे? मैंने सोचा नहीं, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाके देख सकती हो। मालकिन, हाँ, क्या हुआ मालकिन? आपने सिर क्यों पकड़ा हुआ है? अरे कुछ नहीं, सुबह से सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द हो रहा है तो चंपी करवा लेते ना। इस घर में है ही कौन जो मेरी सेवा करे। मैं हूं ना। तुम्हें चंपी करना आता है? हाँ। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आपका दिमाग खराब है? क्या हुआ सपना? क्या हुआ नहीं, ये बकवास बातें ना मेरे सामने मत बोला करो। और दोबारा ये बात मेरे सामने की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर सपना, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। तो जाके अपने आंखों का इलाज करवाओ। पर सपना, मैंने बोल दिया ना, दोबारा मुझे ये बात मत बोलना। मालकिन, आपको दर्द से आराम है? हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो इसने बोला मैं चंपी कर देता हूँ। सुबह से पढ़ाई करके मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तुम भी चंपी करा लो, तब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ।
चलो अच्छा है, तुम्हें चंपी करना भी आता है। इसमें अच्छे वाली क्या बात है? शादी के बाद तुमसे रोज चंपी करवाऊंगी। ऐसा? वो मुआवजे की फाइल का क्या हुआ मुनीम जी? आपने अभी तक कुछ बताया नहीं। वो फॉरेस्ट अधिकारी छुट्टी पे गए हुए हैं, उनके लौटते ही काम हो जाएगा। चलो अच्छा है, वरना भागदौड़ बहुत करनी पड़ती। वैसे आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही काम हो जाता है मैं आपको बता दूंगा। जी। कपिल, मालकिन, मैं चलता हूँ। ठीक है। मम्मी आपका सर दर्द सही हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके हाथों में जादू है, जादू। दर्द गायब हो गया। हाँ मम्मी सही कहा, मेरा भी सर दर्द एकदम से गायब हो गया। मालकिन, मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। अरे तुम आ गए, कहाँ रह गए थे? वो पिताजी अभी तक सोए नहीं थे ना। अभी पिताजी सो गए ना, तो हम सपना, हाँ अब क्या हुआ है? तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं था ना? अभी के अभी मेरे साथ चलो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं खुद ही ये नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। चला जाऊंगा नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। अभी चलो मेरे साथ।
अरे सपना, तुम क्यों रो रही हो? रोना तो उसे चाहिए। कितना कमीना है कपिल, यहाँ पे इतनी सुंदर लड़की को छोड़कर तुम्हारी माँ के साथ काला मुंह कर रहा है। आप सही कह रहे थे, मैं ही पागल हूँ जो उसके लिए इतना सोचा। चुप हो जाओ सपना। मैं हूं तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। ये गलत किया हम लोगों ने। इसमें गलत क्या है? मैं बहक गई थी और आपने उसका फायदा उठाया। नहीं सपना, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठाया। फायदा नहीं उठाया तो जो अभी हुआ है वो क्या है? मैंने सोचा था मैं जिससे प्यार करूंगी उसी से शादी करूंगी और उसी के साथ मैं फिजिकल होंगी। सपना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर कभी कह नहीं पाया। अपनी गलती को प्यार मत बोलिए। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और कभी झूठ बोलूंगा भी नहीं। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? और कब वो आपको मुझसे प्यार? ओ, अब समझ में आया कि क्यों आप बार बार मेरे पास आते थे। हाँ, इसीलिए। मैं आपसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? आप तो मुझसे इतने बड़े हैं। सपना, अपनी माँ और कपिल को ही देख लो। वो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ है? क्या प्यार की सच में कोई उम्र होती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सपना, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पता आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, पर मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकती हूँ। तुम उन दोनों की टेंशन मुझ पर छोड़ दो। उसने मुझे धोखा दिया है और वो दोनों एक साथ नहीं रहने चाहिए। नहीं रहेंगे, पर क्या? मेरे प्यार का क्या? अगर तुम उन दोनों को अलग कर दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। उन दोनों को मैं 24 घंटे में अलग कर दूंगा। जी मालकिन, कुछ और चाहिए आपको? नहीं, तुम जाओ। ठीक है। क्या बात है, इतना सच के बैठे हो? कहीं जाना है क्या? हाँ, कहाँ? वो सपना को कॉलेज छोड़ने जाना है ना। सपना को मुनीम जी छोड़ देंगे। पर वो क्या? वैसे भी वो बाहर रहेंगे तो हमें एक साथ रहने का मौका मिलेगा। मम्मी? क्या हुआ बेटा, अभी तक रेडी नहीं हुई? कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तबीयत को? कल रात से सर में दर्द हो रहा है। मालकिन, मैं जरा बाजार जाकर आता हूँ। कपिल कल ही तो लेकर आया ना सारा सामान बाजार से। हाँ मालकिन, वो कुछ दवाइयाँ लेनी है। अच्छा। कपिल, सपना के सिर में चंपी कर देना, उसे सिर दर्द हो रहा है। नहीं, मैं मुनीम जी से दवा मंगवा लूंगी। क्या सोचा है फिर आपने? मेरा तो खून खौल रहा है दोनों को साथ में देखकर। मैं समझता हूँ सपना, उसी के इंतजाम में मार्केट जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक तुम किसी भी तरह से कविता को 2-3 दिन के लिए घर से बाहर भेज देना। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। दीदी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस दीदी झाड़ू मार रही हूँ। हाँ, तुम रहती हो तो घर कितना साफ रहता है।
पिछली बार जब तुम गांव गई थी याद है इस घर की हालत क्या हो गई थी? हाँ, पूरे घर की हालत बहुत खराब थी। और तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, बस वो पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बोल रहे थे कि कुछ दिन घर आ जाओ। तो जाते क्यों नहीं हो? वो मैंने मालकिन से पूछा था तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन बाद जाओ। मैं बात करूं मम्मी से? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पिताजी की तबीयत का क्या, वो तो हमेशा ही खराब रहती है। कविता, जी मालकिन। कविता शाम के खाने में क्या बनाओगी? वो कुछ नहीं बनाएगी, वो अपने क्यों? गांव जा रही है। गाँव? गाँव क्यों जा रही है? इसके पिताजी की तबीयत खराब है। कविता, तूने बताया नहीं कि तुम्हारी पिताजी की तबीयत खराब है? वो मैं मालकिन। क्या वो मैं मालकिन? हाँ, ये लो कुछ पैसे, ये रख लो, और जरूरत लगे तो बोल देना। जी मालकिन। मैं बाजार जाके आती हूँ। थैंक यू दीदी। आज तो बहुत जल्दी आ गए। वो पिताजी आज जल्दी सो गए थे। मतलब आज हमें एक साथ रहने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। क्या हुआ? वो दोनों कमरे में गए। इससे क्या होगा? इससे लगाते ही तुम्हारी मां मर जाएगी और उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। वो तो ठीक है, पर लगाएगा कौन? इससे कपिल लगाएगा और बॉडी को भी ठिकाने लगाएगा। एक तीर से दो निशाने। सपना, 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 तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैं तुमसे नहीं, खुद से नाराज हूँ। क्यों? क्या हुआ? अब या तो मैं रहूंगी या तो मेरी माँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक हमारी शादी नहीं हो पाएगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरी माँ को मार दो। उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी मेरी और मैं तुम्हारी। पर वर कुछ नहीं, मैंने सब सोच के रखा है। तुम रात को आना, मैं सब बता दूंगी।
आज तुम्हारे पास अच्छा मौका है। मम्मी घर पर अकेली है और मैंने मुनिम जो नौकरानी को बाहर भेज दिया है। सपना, सपना। क्या हुआ कपिल, क्या सोच रहे हो कि ये क्या हो गया? ये वही हुआ जो तुमने मेरे साथ किया। कुछ दिन पहले तुम्हारे पापा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे तुम्हारे और मम्मी के बारे में सब कुछ बताया। अगर तुम्हारे पापा नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। और जब तुम मेरी माँ का मर्डर कर रहे थे उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा देते रहोगे और मैं तुम्हें प्यार करती रहूंगी? तुम मुझसे शादी के सपने देख रहे थे और मैंने तुम्हारे बाप से शादी कर ली। तो इसीलिए तुम्हें अभी वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे, नहीं तो ये वीडियो पुलिस के पास जाएगा।